Respected parents and dear students, अस्सलाम वालेकुम। As you can see, we are in ईमान कैंपस today। आज यहाँ पे रिज़ल्ट था प्लस फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट था प्लस मदर मीटिंग थी, तो वी थॉट कि क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और मदर्स से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। जी सबसे पहले तो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू, आप लोग माशाल्लाह बड़ा टाइमली आए हैं, तो इट मीन्स कि यू आर विलिंग टू सपोर्ट योर चाइल्ड और आप लोग इस चीज़ के लिए विलिंग हैं कि आप अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कुछ करें। ठीक है, बोर्ड पे आपको एक शेप नज़र आ रही है, इस शेप को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ये इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। इनमें से कोई भी कॉर्नर कोई भी साइड डैमेज होगी तो क्या ये ट्रायंगल रहेगी? नहीं रहेगी, ट्रायंगल जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आप देखें कि इन कॉर्नर्स में एक कॉर्नर कौन है? पेरेंट्स हैं, आप लोग हैं। एक कॉर्नर कौन है? स्टूडेंट हैं। और एक कॉर्नर क्या है? टीचर हैं। तो ये 3 कॉर्नर्स मिलेंगे तो फिर आपकी ट्रायंगल कंप्लीट होगी। और ये ट्रायंगल किस लिए है? स्टूडेंट्स सक्सेस के लिए है। एकेडमिक सक्सेस होगी तो बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल होगा। अगर एकेडमिकली वो वीक होगा तो लाइफ में फिर उसकी सक्सेस तो नहीं हो सकती ना। बेसिकली आज हम स्कूल के प्रॉब्लम्स नहीं आपको बताएंगे, हम आपके प्रॉब्लम्स सुनेंगे और आपके प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सलूशन आपके सामने रखेंगे कि आप किस तरह से अपने बच्चे को डील कर सकते हैं, किस तरह से उनको हैंडल कर सकते हैं। आप लोग एग्री करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आजकल हम फेस कर रहे हैं वो क्या है? डिसओबीडियंस। रीज़न क्या है डिसओबीडियंस की? कि उन्हें काम की चीज़ें नहीं पता, ऐसी चीज़ें पता हैं दैट आर नॉट रिलेटेड टू देम। अब वो डिसओबीडियंट क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पेरेंट्स का मकाम क्या है, वालिदैन का मकाम क्या है। उन्हें इस चीज़ की आगाही नहीं है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसमें दीनी तालीम से दूरी भी आती है। मोस्टली टीचर्स भी इस चीज़ की शिकायत करती हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, ओबीडियंट नहीं हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? ये प्रॉब्लम भी घर से शुरू होता है। कैसे? बच्चा जाके कहता है आज मेरी मैम ने डांटा है। ठीक है, अब मदर का रिएक्शन क्या होगा? लेट्स सपोज मैडम का नाम साइमा है, साइमा की ये ज़रूरत, साइमा ने ऐसे किया है, उन्होंने आपको डांटा है। देखिए बच्चे 100% करेक्ट नहीं है, टीचर भी 100% करेक्ट नहीं है, टीचर भी 100% ठीक नहीं है। वो भी इंसान है, ह्यूमन है, गलती उनसे भी हो सकती है, लेकिन हम माफ़ नहीं करते। और फिर हमने नाम लेकर डिस्कशन की टीचर के बारे में। अगले ही दिन हम प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद हैं कि जी बुलाएं मैडम को। बिहेवियरल चेंज की बहुत ज़रूरत है। स्पीकिंग प्रॉब्लम होता है बच्चों का, इसकी रीज़न भी यही है कि घर पे उन्हें वैसा माहौल जो है वो हम प्रोवाइड नहीं करते। घर में तो हम तू तकार करके बात कर रहे होते हैं, पंजाबी में बात कर रहे होते हैं, बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, तो फिर बच्चा ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करता है। तो उसने ये चीज़ें घर से सीखनी होती हैं। तो आप कोशिश करें एटलीस्ट, चले आपका जॉइंट सिस्टम है, आप सबको इस चीज़ पे फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उर्दू में बात करें। अगर हम जो है अपने बिहेवियर्स थोड़े से चेंज कर लें, हम थोड़े से ओबीडियंट हो जाएं, तो वो हमें ऑब्ज़र्व करके हमसे सीख के फिर वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमने टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सीखें। कैसे सीखेंगे? लेट्स सपोज़ यहाँ पे अब कोई वर्किंग वुमेन नहीं है, अदरवाइज़ मैं दोनों का बता देती कि दोनों ने कैसे मैनेज करना है। तो अभी हम हाउस वाइफ्स की बात करेंगे। तो हाउस वाइफ्स जो हैं वो ब्लेस्ड हैं। नो डाउट आपको सुनने को मिलता है कि आप सारा दिन करती ही क्या हैं, वो हमें भी सुनने को मिलता है कि आप सारा दिन करती ही क्या हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग फिर भी ब्लेस्ड हैं। किस तरह से ब्लेस्ड हैं कि आप लोग बाहर की टेंशन्स लेकर घर नहीं आते। जो वर्किंग वुमेन है वो उन्होंने घर जाना है तो उन्होंने बाहर की टेंशन्स भी साथ लेकर जाना होता है। तो आप लोग जब घर पे हैं तो आप थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में आप क्या करें? जिस वक्त आपका बच्चा घर पे नहीं है, सब काम पे जा चुके हैं, आप लोग उस टाइम पे अकेले होते हैं, तो अपने आप को फ्रेश कर लें। ठीक है, अब फ्रेश करने के लिए बहुत से तरीके हैं। कोई म्यूज़िक सुन के फ़्रेश होता है, कोई अल्लाह को याद करके फ़्रेश होता है, वो 2 नफल पढ़ ले, कोई चाय पी के फ़्रेश होता है, वो चाय का कप बनाएं और लाउंज में बैठे और अकेले बैठकर आप चाय एंजॉय कर लें। यानी वो काम करें जिससे आप मेंटली रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, अपने कामों की लिस्ट बनाया करें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम लिख नहीं सकते, इट्स ओके, ये ब्रेन तो बहुत चलता है, ब्रेन का लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिमाग सबके पास इक्वल है, कोई एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, सबके पास एक सा दिमाग है। अब आपने उसको यूज़ करना है। मैंने देखा है बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं,
तो उनकी कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी चीज़ क्लिक कर गई कि आज वो बहुत ऊपर बैठे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, प्रायोरिटी की बात करी थी ना, तो आपने प्रायोरिटी इस वक्त जो आप ये मी टाइम गुजार रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, या आप किस लिए कर रहे हैं? अपने बच्चे के लिए, ठीक है। तो सारा हाउस होल्ड, आपका लंच, ये सब आपका 2 घंटे में हो जाना चाहिए। एग्री करते हैं? ठीक है। अब हुआ क्या कि जी अचानक से कॉल आ गई, अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो गई, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो गया, किसी शादी में जाना पड़ गया, तो जहाँ पे आप जा रहे हैं कोशिश करें अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाएं। कभी भी उसको किसी दूसरी जगह पर मत छोड़ें, ठीक है। हम चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ के चलें, हम रिलैक्स हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आपके बच्चे के साथ नुकसान हो रहा है। वो पता नहीं कहाँ से क्या सीख रहा है, ये हमें नहीं पता। फिर हम एक्सक्यूज़ ये देते हैं कि हमारा बच्चा तो मोबाइल ही यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेट करें तो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकल आती है जहाँ से बच्चे ने वो चीज़ें सीखी होती हैं या उसने ऑब्ज़र्व की होती हैं, ठीक है। तो अपने बच्चे को हमेशा आपने अपने साथ रखना है। आपका वो जो टाइम बच गया है, अब आपने उसमें मैनेज करना है। किसी के घर जाना है आपको, आप हो आएँ, किसी से फ़ोन पर बात करनी है, अच्छा फ़ोन पर भी बात बच्चों के सामने मत किया करें, क्योंकि डेफ़िनेटली हम फ़ोन पे जब अपनी सिस्टर से बात कर रहे हैं, अपनी किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तो हम सारे ही वो मसाइल इकट्ठे करके फ़ोन पे भी बयान करते हैं। वो थोड़े से हमें आदत होती है ना शेयरिंग की, तो वो सारी शेयरिंग भी मॉर्निंग में कर लें। ये सारे काम तब करें जब आपका बच्चा मौजूद नहीं है, वो स्कूल से आता है, फिर आप लंच दें और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने हर चीज़ छोड़ देनी है। लीव एवरीथिंग। आपका किचन गंदा रह गया है, इट्स ओके। आपके बर्तन नहीं वॉश हुए, कोई मसला नहीं है। आपके कपड़े धुलने वाले रह गए हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। घर की सफाई नहीं हुई है, कोई बात नहीं है। कोई इंस्पेक्शन टीम नहीं आ रही आपको चेक करने। लेकिन अगर बच्चे का वो टाइम वेस्ट हो गया, वो दिन दोबारा वापस नहीं आना। वो जो उसके एकेडमिक डेज़ होते हैं, अगर उसका टेस्ट हो रहा है, कल उसका टेस्ट था, लेकिन आपने सारा टाइम वेस्ट कर दिया दूसरे कामों में, तो फिर क्या होगा, टेस्ट दोबारा नहीं होगा, एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। एक बड़े किसी सक्सेसफुल आदमी ने ये किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा कि हम 5 भाई हैं और पाँचों के पाँचों ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे आप लोग बन गए? तो उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मदर। उन्होंने कहा अच्छा, क्या आपकी माँ बहुत एजुकेटेड थी, वो आपको पढ़ाती थी? उन्होंने कहा नहीं, वो हमें पढ़ाती तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही असर की अजान होती थी वो बरामदे में आके बैठ जाती थी और कहती थी आ जाओ भाई सुनाओ, आ जाओ भाई बैठ के पढ़ो। सारे बच्चे उनके इर्द गिर्द बैठ जाते थे और वो अपना अपना स्टडी करने लग जाते थे। अब आपने नोटिस किया होगा जहाँ पे 2 या 3 बहन भाई हैं, बड़े शार्प होते हैं। इसको तो ये नहीं आता, इसको तो वो बुक नहीं है, इसकी मैडम ने ये बताया था नहीं है, ये स्कूल में ऐसे होता है, ये वैसे होता है। आपको आधी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी। तो अपना ब्रेन यूज़ करें, ब्रेन यूज़ करें, आपको पता चल जाएगा। आप टेस्ट अच्छा नहीं हो सके, टेस्ट वाली कॉपी दिखाओ। बच्चे को नहीं पता, वो नहीं जज कर सकता कि हमारी माँ को पढ़ना आता है कि नहीं आता। उनके लिए आप सुपर वुमेन हैं, आपको सब आता है। आपके बच्चे की लाइफ में जो दूसरा मेन रोल है वो किसका है? टीचर का है। सबसे ज़्यादा टीचर को सपोर्ट करें बच्चे के सामने। सबसे ज़्यादा आपने वैल्यू किसकी बनानी है? टीचर की बनानी है, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ हम करते हैं कि टीचर में ही फॉल्ट है, टीचर ने ही गलत किया है, टीचर में फ़ॉल्ट है। तो इसके बड़ा अच्छा तरीका है कि आप बच्चे के सामने उनको कवर दें ताकि बच्चे के दिल में उनकी इज़्ज़त बरकरार रहे। आप स्कूल आ जाएं, टीचर से बात कर लें, आप इंचार्ज से बात कर लें, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। कुछ अब हमने स्कूल में भी इसका प्लान जो है वो स्टार्ट करवाया है। ये थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। तो सबसे पहले तो आप प्रॉमिस करें, आज से प्रॉमिस करें कि आपने प्रायोरिटी देनी है अपने बच्चे को। प्रायोरिटी किस तरह से देनी है? उनके काम नहीं करने, उनसे काम करवाने हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट हो जाएं, ठीक है। प्यार करें। वो कहते हैं ना, खिलाएं सोने का नवाला और देखें शेर की आँख। तो वो शेर की निगाह बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आप शेर की आँख नहीं रखते तो फिर बच्चे ख़राब हो जाते हैं। और ये भी देखा है कि हम सिखाते ही नहीं हैं बच्चों को शेयरिंग करना। जो सिखाते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है कि उन्होंने सिखा दिया। जब आपने बच्चे को, अब्दुल सत्तार ईदी का पता है ना आपको, कि उनकी वालदा जो हैं वो कहते हैं कि किसी ने पूछा कि आपके माइंड में ये सब कैसे आया? तो उन्होंने कहा कि मेरी जो वालदा थी वो जब मैं स्कूल जाया करता था तो मुझे 2 पैसे या 2 आने दिया करती थी और कहती थी एक तुम्हारा है, एक किसी और को दे देना जिसको ज़रूरत है। तो वो उन्होंने उन्हें डिवाइड करना सिखा दिया ना, तो फिर वो उनकी हैबिट बनी और वही उनका कैरेक्टर बन गया, ठीक है। तो आप बच्चों को सिखाया करें। आप पेट है ना, वो तो भूखा पेट तो भूखा है,
उसे नहीं पता मैं अमीर का पेट हूँ, मैं गरीब का पेट हूँ, इसकी जेब में पैसे हैं, ये खाना ले सकता है नहीं ले सकता। लेकिन जिस वक्त आपको भूख लगी है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट खाना है, जिस वक्त आपको प्यास लगी है आपके लिए इम्पॉर्टेंट पानी है। तो अगर शेयरिंग हो जाती है तो ये सदका जारिया है, ठीक है। इसको आप ये समझ के इग्नोर किया करें, वो आपके लिए अच्छाई है, वो आपके लिए नेकी है। तो जब आप देने वाले बन जाएंगे तो फिर आपके पास आना भी शुरू हो जाता है। तो उसके बदले में क्या होगा, आपके बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाएगी।